हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें हम साइंस के कई प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसी कड़ी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध यानी कि भौतिक अवस्थाएं जितनी भी होती है, आकार, रूप, उनमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं और ये भी ध्यान में रखना है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि जो पदार्थ बनता है उसका केमिकल फॉर्मूला और जो पदार्थ है उसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि उनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए, जल में शक्कर का घुलना, मोम का पिघलना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके पतला पत्थर बनाना और भोजन का पाचन। इन सब में आप देख रहे हैं कि जल में शक्कर घुल रहा है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी जल और शक्कर को वापस सेपरेट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। दूसरा, मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना, मोम जब पिघलती है तो हमें पता है कि वो वापस इकट्ठी होती रहती है और मोम के रूप में ही इकट्ठी होती है, यानी यहाँ भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। केवल यहाँ पे जो है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके पतला पत्थर बना रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, यानी वो भी भौतिक परिवर्तन ही है। और भोजन का पाचन, यहाँ देखिए इसमें नया पदार्थ बन रहा है। भोजन का जब पाचन होता है तो हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनसे और फैट वगैरह जो होते हैं उनसे सबसे क्या मिल जाती है? एनर्जी, ठीक है। तो ये इनका भोजन का पाचन जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी उनमें नए पदार्थ बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी राइट होगा कि भोजन का पाचन। नेक्स्ट उसके बाद में हम प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण एक कैसा परिवर्तन है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस क्रिया में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और जल के 12 मॉलिक्यूल मिलकर के क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है और जल बनता है। तो ये इस क्रिया में आप देख रहे हैं कि नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। और नए पदार्थ किस में बनते हैं? रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट होगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कोयले का जलाना रासायनिक परिवर्तन है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है। तो इसमें से कौन सा असत्य कथन है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है भाप का संघनन। तो भाप जब संघनित होकर के वापस जल में कन्वर्ट होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद में कोयले को जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना ये हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होता है। तो यहाँ दिया है कि ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ये भी सही कथन है। पत्तियों से खाद का बनना, अब देखिए पत्तियां जो है वो बिल्कुल गल करके सड़ करके खाद बन गई। क्या आप खाद से वापस पत्तियां बना सकते हो? नहीं बना सकते, यानी कि ये एक रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा है? भौतिक परिवर्तन। तो ये ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोहा ओनली Fe की बात कर रहा है, जबकि जंग यानी आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पदार्थ है, एक ही पदार्थ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी के लट्ठों को केवल टुकड़ों में काटा है, क्या उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ? कोई उसमें जो नया पदार्थ है वो बना? नहीं बना, ठीक है। लकड़ी तो लकड़ी ही रही, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के पादपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, कथन कैसा है? तो जस्ते से लेपित जब हम लोहे को कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है यशद लेपन या फिर कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो लोहे के पाइप वगैरह होते हैं उनको जंग से बचाया जाता है। ठीक है, तो ये कथन जो है वो सत्य है कि जस्ते से लेपित लोहे के जो पाइप होते हैं उन पे जंग नहीं लगती है। ये कथन कैसा है? सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। तो जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2, उसके बाद में पोटास एलम यानी कि फिटकरी। तो इसमें से कौन सा खाने का सोडा है? तो खाने का सोडा जो है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो धोने का सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो अभी हम पढ़े थे कि जिंक की परत अगर चढ़ा दी जाती है तो उसको कहा जाता है यशद लेपन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, यशद लेपन, पेंट करना। देखिए पेंट करके भी हम लोहे को जंग से बचाते हैं, तो ये ऑप्शन भी राइट है, ये भी राइट है। और सी दिया है जिंक या जस्ते की परत चढ़ा करके, तो ये भी सही है, इसी क्रिया को यशद लेपन बोलते हैं। यानी कि तीनों ही ऑप्शन राइट है। और डी दे रखा उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह किसके बनने के कारण दूधिया हो जाता है? आपने अगर साइंस लेकर के कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे 11th-12th में, तो उसमें आता है कि जब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर उसको चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, यानी चूने का पानी का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो यानी कि जब हम चूने के पानी में CO2 को प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऐसा क्या बनता है जिसके कारण दूधिया हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का गैस के रूप में निकलना कौन सा परिवर्तन है? तो नींबू के रस में खाने का सोडा मिला दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? देखिए नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं? तो कौन सा परिवर्तन है बताइए? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है या कृत्रिम परिवर्तन है? तो नया पदार्थ बन रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना परिवर्तन है। देखिए मोमबत्ती का जलना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो कुछ मोम तो जल जाता है और कुछ मोम जो है वो नीचे वापस इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो जो इकट्ठा होता रहता है वापस, वो तो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो वापस केवल पिघल करके नीचे इकट्ठा हो जाता है। और दूसरा होता है रासायनिक, यानी क्योंकि जल रहा है, जो बाकी मोम जल रहा है वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक व रासायनिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का जमना परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बन गया है। ठीक है, तो नया पदार्थ बना है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस में सिलेंडर में द्रव रूप में भरी गैस का सिलेंडर से बाहर आना तथा बाहर निकलने के बाद गैस का जलना क्रमशः कौन सा परिवर्तन है? रसोई गैस में जो हम सिलेंडर काम में लेते हैं उसमें द्रव के रूप में ही गैस भरी हुई होती है। जब वो सिलेंडर से बाहर आती है तो केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी यहाँ तक उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बाहर निकलने के बाद वो जल जाती है, जल करके जो है ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो यहाँ नया पदार्थ बन रहा है, यानी वो रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले भौतिक परिवर्तन हो रहा है और उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक गुण है
पदार्थ का आकार, पदार्थ का रंग, पदार्थ की अवस्था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भौतिक गुण यानी पदार्थ का आकार, पदार्थ का रंग, पदार्थ की अवस्था, ये सब क्या है, भौतिक गुण है। तो उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इनमें परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। तो उसमें ध्यान में रखना है कि उसमें रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इन्हीं बातों के आधार पे आप दोनों के जो प्रश्न हैं वो उनको हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते, अनुत्क्रमणीय होते या उत्क्रमणीय कम, अनुत्क्रमणीय अधिक, उत्क्रमणीय अधिक और अनुत्क्रमणीय कम। बताइए इनमें से कौन सा होगा, उत्क्रमणीय। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे जल का बर्फ में बदलना और बर्फ से वापस जल बनना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। तो ये भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इनमें जो पदार्थ में चेंज होता है उसमें से वापस पहले वाला पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैग्नीशियम फीते को जलाने पर बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो जो मैग्नीशियम फीता होता है उसको जब जलाया जाता है तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO बनता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया है। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जैसे जो लेवल 1 है उसके अंदर मेन एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, लेवल 2 के अंदर जो है इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनमें ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।